तैयार हो रोर? वोल्केनो बस फूटने ही वाला है। ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, पर हमें स्लाइड तक जाना होगा। वहाँ सेफ रहेगा। मैग्मा जल्दी उठ जाएगा। हमें झूले से कूदना होगा। बैलेंस बीम को क्रॉस करो, फिर मंकी बार्स पे झूलो। उसके बाद रॉक वॉल पे चढ़ो। ट्यूब से होकर निकलो और फिर पहुंचो स्लाइड पर। बूम बूम। ओह नो, ऐसा लगता है वो वोल्केनो फूट गया है शायद। 1 2 3। थैंक्स, गिरने से बच गया। ओह हाय, सुनो, तुम हमारे साथ खेलोगे? हम लावा गेम खेल रहे हैं। डैड, क्या है ये? लावा गेम है। मुझे भी ये गेम खेलना है। आ जाओ। थैंक्स। मैं रोर हूँ और ये पिंग है। तुम्हारा नाम क्या है? राइली। राइली रिंगटेल। ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी ही फूटा है, तो लावा बहुत ज्यादा गर्म होगा। गर्म है। एक एक कर कर आओ, ध्यान से। मेरा हाथ छूट रहा है। पकड़े रहो। ये ध्यान से राइली, वोल्केनो बस अभी फूटा है तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। जल्दी करो, ऊपर आओ। ओह नो। वाओ, शाबाश राइली, जल्दी करो पिंग। बिल्कुल, हमारे साथ खेलने के लिए थैंक्स। तुम बहुत ही अलग तरीके से बात करती हो, ऐसा क्यों? मैं खुद को नहीं सुन सकती। क्या मतलब? मैं सुन नहीं सकती। सुनने में ये मशीन मेरी मदद करती है। ओह, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम इसकी मदद से सुनती हो? कूल। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सब तैयार? हाँ, चलो। ओके टीम, टाइम पूरा होते ही 5 मिनट की वार्निंग दे देंगे। ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं कि एकता में ही शक्ति है। मैं, कैशी और रॉकी रिंगटेल, और ये मेरी बेटी राइली है। नए पड़ोसियों का स्वागत है। वाह! ओह नहीं, मेरी मशीन। राइली की मशीन खो गई है। हमें उसे वो ढूंढ कर देना चाहिए। घबराओ मत दोस्तों, ऐसा हर बार होता है। पर हम क्या करने वाले हैं? रुको, ये देखो, ये यहाँ मेटल बार में फंसा हुआ है क्योंकि इसमें मैग्नेट है। चीयर्स। थैंक यू। शाबाश बहुत बच्चे। अच्छे रॉर। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। ठीक है बच्चों, बस 5 5 मिनट मिनट और। काश ये लोग हमें और खेलने देते। हे, तुम अपनी लैंग्वेज में गुड बाय कैसे कहती हो? गुड बाय। गुड बाय। ये बाय बाय। गुड नाइट। वेल, तुमने ये कैसे सीखा? एक वीडियो देखी थी। जब अगली बार मैं मेरी नई दोस्त राइली से मिलूंगा तब उसे दिखाऊंगा ये।
गुड नाइट। देखो हनी, अगर तुम्हें मेरी याद आए और तुम घर आना चाहो तो तुम आ सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है मम्मी। अरे कोई बात नहीं, हम मिलकर सुबह मजेदार ब्रेकफास्ट बनाएंगे। चलो पिंक, तुम अपना स्लीपिंग बैग मेरे कमरे में लगा सकती हो। यकीन नहीं होता, मैं आज अकेले टाइम स्पेंड करूंगी। सोच रही हूँ कि बढ़िया सा शावर लेके आराम से अपनी फेवरेट बुक पढ़ूंगी। बढ़िया प्लान है। पता है, जब मुझे रिलैक्स करना होता है मैं घर में ऊंचा ऊंचा धुन में म्यूजिक लगा देता हूँ। जानती हूँ, और आसपास के लोग भी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। गुड नाइट डैड। एक सेकंड, मैं अपना टॉय भूल गई। चाहो तो मेरा ले सकती हो। रोबोट, चलो सोने के लिए तैयार हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। हॉट, कोल्ड या स्पार्कलिंग, आज तो बस मजा आने वाला है। हाय मॉम। पिंक, तुम सब ठीक तो है ना? मैं अपना टॉय भूल गई, अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ओके, मुझे 1 मिनट दो। मुझे मिल गया। कैप्टन यूनिकॉर्न के बिना नींद कैसे आएगी? चलो रात हो गई, अब दोनों आराम से सो जाओ। हेलो कैप्टन यूनिकॉर्न, मेरे साथ उड़ना चाहोगे? बिल्कुल दोस्त। श्यों, श्यों, चुम 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 चुम। ये क्या चल रहा है यहाँ? डैड आ गए। नटखट कहीं के। चलो अब सो जाओ। अरे, मैं कुछ और भूल गई। ओह, आपसे गले मिलना भूल गई। मेरी प्यारी बच्ची। और हाँ, ये और ले लो अगर रात में जरूरत पड़ी तो। अच्छा बताओ, तुम वहाँ सो जाओगी ना आराम से? अगर नहीं तो बता दो। मैं ठीक हूँ, चलती हूँ। बस मुझे एक कहानी सुना दो प्लीज। पर तुम तो रोड के घर सोने वाली थी, क्या तुम उसके साथ स्टोरी नहीं सुनना चाहोगी? हाँ। ओह, समझ गई। और इस तरह मिस्टीरियस यूनिकॉर्न सोसाइटी ने एक और केस सॉल्व कर लिया। कहानी खत्म। पिंक, क्या तुम ही हो? कैसे हो पड़ोसी? पिंक जाग गई और अब उसे दूध चाहिए, पर मेरा डब्बा खाली हो चुका है। शुक्रिया मैडम। सॉरी डिस्टर्ब किया, ये वापस लौटाना था। अब क्या? सोच रहा था कि आप मुझे एक कहानी पढ़कर सुनाए। मजाक था। खबरदार। क्या मैं अपने बेड पर सो जाऊं? मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ओह हनी, तुम मेरे साथ सोना चाहती थी, याद नहीं तुम्हें? ओह हाँ, पर जब रोर को पता चलेगा मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो उदास हो जाएगा और वो शायद मुझे अपने घर ना बुलाए, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं छोटी बच्ची हूँ। ओह नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेगा। क्यों ना हम दोनों अभी उनके घर चले, ताकि हम सुबह का नाश्ता साथ में कर पाएं। हाय पिंक, जब मैं सुबह उठा तो तुम यहाँ नहीं थी। तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो रोर। मैं वहाँ पूरी रात रुकना चाहती थी, पर मुझे अपने बेड की याद आ गई। तुम्हें बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। साथ में ब्रेकफास्ट बनाओगी? क्या रोर आज रात को हमारे घर रुक सकता है? ओह, अगर उसके डैड को प्रॉब्लम ना हो तो। कोई दिक्कत नहीं। कॉफी? हाँ, बहुत बहुत सारी कॉफी। ओके, तुम देख सकते हो। मैं हूँ कैप्टन यूनिकॉर्न। ये मैंने खुद बनाया है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुम क्या पहन रहे हो? अभी डिसाइड नहीं किया। वैसे कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ देखूंगा। जल्दी करना, तुम्हारे पास बस 2 दिन है। कितना मजा आएगा ना। मुझे तुम्हारे सुंदर हैलोवीन कॉस्ट्यूम का इंतजार रहेगा। डैड,
मुझे एक बढ़िया सा हैलोवीन कॉस्ट्यूम चाहिए। ए, देखो मत, मैं अपना सीक्रेट कॉस्ट्यूम बना रहा हूँ। सरप्राइज है। ठीक है, ये थंडरफैंग है। मतलब वो मॉन्स्टर जो आपने इन्वेंट किया था? वो इन्वेंटेड नहीं है, वो तो निकला है हैलोवीन नाइट से। सबके पास कॉस्ट्यूम है सिवाय मेरे। मैं सोच रहा था कि रोज़िला बन जाऊं, पर वो मैं पिछले साल बना था। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं बचा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एकदम बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। आइडिया, तुम थंडरफैंग के दोस्त बन सकते हो। खूंखार थंडर क्लो। मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। कम ऑन, सबने थंडर क्लोव के बारे में सुना है। ओके, मैंने ऐसे ही कह दिया था। कोई बात नहीं, कल सुबह एक और आइडिया के साथ आता हूँ। हे रोर, तुम्हारा कॉस्ट्यूम किधर है? तुम बिना कॉस्ट्यूम के पार्टी में नहीं जा सकते हो। रोर, तुम्हें ये मेरा अमेजिंग कॉस्ट्यूम कैसा लगा? ये मैंने खुद से बनाया है। कॉस्ट्यूम नहीं है? लगता है मुझे तुम्हारे बिना ही पार्टी में जाना होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। ये देखो, मैं एक सुंदर पक्षी बनूंगा। हाँ, पर अभी नहीं। परफेक्ट। ये कॉस्ट्यूम कैसा रहेगा? भारी लग रहा है। तुम्हें इसके साथ और भी काफी सारी कैंडी उठानी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं, थोड़ी हवा खा लेता हूँ। हैलोवीन बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं रोर, रास्ता मिल जाएगा। समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। डैड, क्या आप हो? मैं डैड नहीं हूँ, मैं थंडरफैंग हूँ। ये मेरे डैड ही हैं। ये हैलोवीन के लिए थंडरफैंग बने हैं। हाय थंडरफैंग। थंडरफैंग, आप मुझे कोई अच्छा कॉस्ट्यूम बताओ। ऐसी बात है, पर तुमने तो बहुत ही अच्छी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। मिल गया, तुम बनोगे एक फैंसी टॉवल गाय। ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो कमाल लग रहा है। फिर तुम सबसे अलग और सबसे अच्छे दिखोगे। और अगर किसी ने तुम्हारे कपड़ों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो उन्हें ये कह देना, ग्रोल। हाँ, वैसे आपका आइडिया अच्छा है डैड। मेरा मतलब थैंक्स थंडरफैंग। मॉम, चलो अब पार्टी में चलते हैं। चलो चलें। कमाल है मॉम। चलो अब पार्टी में चले। मैं हूँ पिंक स्प्रिंग टाइम, पिंक न्यूज नेटवर्क की तरफ से, और रिपोर्टिंग कर रही हूँ लाइव मैकग्रफ के बैकयार्ड से, जहाँ रोर मैकग्रफ को आज का बैकयार्ड मेयर चुना गया है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि बैकयार्ड को हमेशा मजेदार बना के रखूंगा और मेरे नए रूल्स का नाम होगा रोर रूल्स। एक सवाल है, मेयर रोर, मेयर रोर, मेयर रोर। हाँ, कैसा नाम है? हम इन्हें बुलाएंगे मिस्टर मेयर। ओके, मिस्टर मेयर, आपका पहला रोर रूल क्या है? वेल, हमेशा नाचते रहो।
मैं बैकयार्ड की इस जगह को अब से डांसिंग जोन घोषित करता हूँ। अब अगला रोज रूल क्या है? अगला रोज रूल, आज मैं घोषित करता हूँ कि डायनो रोड बैकयार्ड का ऑफिशियल म्यूजिक होगा। ये तो एकदम कमाल धमाल हो गया। वी आगे बताओ मिस्टर मेयर। मैं घोषित करता हूँ एक परेड हो पिंक के लिए। जय हो पिंक परेड की। थैंक यू मिस्टर मेयर। अगला रोड रूल, घोषित करता हूँ कि हर सिटीजन के लिए परेड हो। अब क्या करें मिस्टर मेयर? अगला रोड रूल है ये हैट्स पहनना। अगला रोड रूल है रोबोट को ड्रॉ करना। और परेड्स हो इस बार सेसिली के लिए। इस जगह को टॉयज के लिए बैकयार्ड स्कूल घोषित करता हूँ। अगला सिली हैट्स। नहीं, मैं वो कर चुका हूँ। तो सिली वॉइसेस, हमेशा सिली वॉइसेस में बात करो। बैकयार्ड का ऑफिशियल स्पॉट है डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल। एकदम नया फन गेम है, मैंने अभी बनाया। एक दिन के मेयर टर्म में बैकयार्ड में फन लेवल % 9 लाख तक पहुंच गया है। पर क्या वो इन बढ़िया नंबर्स को और रूल्स को साथ बरकरार रख सकेंगे? अरे यार, लगता है मेयर को और भी फन और अच्छे प्लान्स बताने होंगे। आगे क्या मिस्टर मेयर? मैं मेयर हूँ तो वो करूँगा जो प्रॉमिस किया है। मुझे और फन चीजें सोचनी होंगी। लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है। वो डांस इन द डांस जोन मत भूलना मिस्टर मेयर। ओप्स, ये देखो माइकी परेड। ओह नो, माइकी को परेड नहीं चाहिए। ओ मिस्टर मेयर, क्या आप डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल गेम के हाफ टाइम शो के लिए तैयार हैं? नहीं, यहाँ एक ही टाइम पर इतनी सारी फन चीजें हो रही हैं। मेयर बनना आसान नहीं। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। सब चीज एक साथ लाना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि सब क्या चाहते हैं। वेल, तुम लोगों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्हें क्या करना है? ओह हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मेयर रोड ने पूरी कम्युनिटी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। बैकयार्ड के मेरे प्यारे सिटीजन्स, हालांकि पूरे दिन नए रूल्स लेके आना मजेदार तो था, पर मैंने अब तक आप लोगों से नहीं पूछा आप क्या चाहते हैं। अब से मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा। आज का दिन बिल्कुल क्रेजी था। वैसे किसी के पास एक रिलैक्सिंग शाम के इवेंट का आइडिया है? कैसा रहेगा अगर हम बैकयार्ड में टेंट लगाएं? यस, ये एक अच्छा आइडिया है। और स्नैक्स में क्या क्या रहेगा? यूनिकॉर्न स्नैक्स कैसा रहेगा? हाँ, बढ़िया। किसी के पास कोई नए आइडियाज हैं एक्टिविटी के लिए? चुपचाप हम लोग एक अच्छा सा बोर्ड गेम खेलते हैं। हाँ, अच्छा है। क्या आप में से कोई वॉलंटियर बन के आएगा मेरी मदद करने? हम सब आपके साथ हैं। चलो शुरू करें। मेयर का काम संभालते हुए अब शाम हो चुकी है और बैकयार्ड सिटीजन सब एक साथ बैठे हुए हैं, आराम करते हुए इस खुली आसमान के नीचे। और हाँ, सबने सबकी मदद की। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मेयर? मिस्टर मेयर, हमारे मेयर ने आज इतना काम किया कि वो थक कर सो ही गए। चलो साथ सोते हैं मिस्टर मेयर। जाओ और घंटी बजाओ बेटे। पर हम क्यों नए पड़ोसी से मिले डैड? अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो? बेशक पसंद आओगे। नए लोगों से मिलना और नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है, वरना तुम पीछे रह जाओगे। चलो रोजिला को घंटी बजाने दो। चलो घंटी बजाओ।
हेलो। हाय, हम आपके पड़ोसी हैं। मैं हूँ टेम्बल मैकगर्फ और ये है मेरा बेटा रोर। हाय आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ कैसे स्प्रिंग टाइम। रोर, क्या कमाल है। क्या तुम जादूगर हो? बस थोड़ी बहुत। मेरा नाम है पिंक, कूल रोबोट। थैंक्स, इसका नाम रोजिला है। हाय हाय रोजिला। पिंग, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, मिस्टर ट्रेम्बल एंड रोर। हाय, इसमें क्या है? कुछ खास नहीं, बस अपनी तरफ से नए पड़ोसी के लिए। बारबेक्यू सॉस। ये मैकगर्फ फैमिली के सीक्रेट रेसिपी से बनाई गई है। हर ग्रिलिंग आइटम्स के लिए एकदम परफेक्ट चीज। क्या आप लोग ग्रिल करते हैं? अफसोस नहीं, हम ज्यादातर सब्जी खाते हैं। सब्जी? ये क्या होता है? आ। दरअसल मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। क्यों रोर? मुझे ब्रोकली पसंद है, तब तक जब तक वो मेरे दांतों में ना फंसी रहे। अब ये बताओ कि सब्जियों को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पीस ऑन अर्थ। आप अच्छा मजाक करते हैं। तो फिर एक और सुनिए, हाथे की पसंदीदा सब्जी कौन सी है? पत्ता गोभी। डैड, बस भी कीजिए। सॉरी बेटे, डैड जब फॉर्म में होते हैं तो थोड़ा बहक जाते हैं। वैसे इस वेलकम गिफ्ट के लिए शुक्रिया। क्या आप अंदर आना चाहेंगे? हाँ, पर जूते के साथ या नंगे पैर? मजाक कर रहा था। डायनासोर तो जूते पहनते ही नहीं है। मुझे लगा आप लोग अभी शिफ्ट हुए हैं। सही कहा, आज सुबह ही। घर थोड़ा गंदा है। कहाँ गंदा? वैसे अंदर से ये घर काफी बड़ा लग रहा है। मेरा मतलब जब हम बाहर थे तो छोटा लग रहा था। क्या मैं रोर को अपना शैंडलियर बॉक्स दिखाऊं? क्यों नहीं? ये जब से यहाँ आई है उस बॉक्स को लेकर काफी एक्साइटेड रहती है। रोर, इतना बड़ा। अब हम क्या खेलें? हम एक दुकान खोलते हैं। अच्छा आइडिया है। डैड, क्या आप हमारे कस्टमर बनेंगे? क्यों नहीं, मुझे शॉपिंग पसंद है। वैसे ये कौन सी दुकान है? फल और सब्जी की। कुछ और नहीं हो सकता था? ओह, हमें एप्पल चाहिए। क्या आप हमें एप्पल्स देंगे प्लीज? ये लीजिए मैडम। थैंक यू। ये तो अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी कुछ एप्पल्स खाने का मन कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने कभी एप्पल्स नहीं खाए। पर खाने की एक्टिंग तो कर सकता हूँ ना। सब बिक चुका है। ऐसी बात है। तो ब्रोकली मिलेगी क्या? नहीं। तो फिर स्ट्रॉबेरीज? आखिरी बची थी, खा ली। क्या तुम्हारे पास कैरेट्स हैं? बिल्कुल मैडम, ये लीजिए। मुझे भी कैरेट चलेगा। आपके लिए नहीं, आप कभी कैरेट्स नहीं खाते। हाँ, पर ये तो असली नहीं है ना, तो मुझे 4 कैरेट्स दो। क्या तुम देखकर बताओगी कि कुछ बचा है या नहीं? सॉरी, खत्म हो गए। आप ब्लूबेरीज मांगिए। चलो फिर, तुम्हारे पास ब्लूबेरीज है? सुनो, मुझे ब्लूबेरीज चाहिए। ये लीजिए मिस। बहुत हुआ, रुको जरा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने अभी अभी सुना कि ब्लूबेरीज खत्म हो गई हैं। ओह, माफ कीजिए सर, मुझे लगा आपने बोला है ब्लूबेरी। ब्लूबेरीज? ऐसा तो फल कोई होता भी नहीं है। आपके लिए कोई ना कोई फल या सब्जी मिल जाएगी। पूछिए कि ग्रेप्स है क्या? ठीक है, पर मैं पूछूं तो क्या जवाब ना मिलेगा? मेरा मतलब है पहले ही बता दो तो अच्छा रहेगा। ग्रेप्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिकते हैं। चलो पूछ लेता हूँ, अंगूर तो मिल जाएंगे ना? माफ कीजिए सर, दुकान बंद हो चुकी है। आप कल आइए। मेरी फूटी किस्मत। चलो फिर कल आता हूँ सामान लेने। स्नैक्स तैयार हैं। थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। पर डैड, आपने ही तो कहा था कि नए लोगों से मिलना और नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है। और आप सही थे। पहले मैं अपने नए पड़ोसियों से मिलने से डर रहा था। सच में? पर मुझे क्या पता था हम मिलने के बाद बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। वो तो हम बन चुके हैं। वाओ, ये तो आपकी स्पेशल बारबेक्यू सॉस के साथ बहुत मजेदार लग रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो क्या स्वाद है नेबर। आपने खा लिया। शाबाश डैड। मॉम, क्या मैं रोर को अपना रूम दिखाऊं? बिल्कुल स्वीटी। बाप रे, इन लोगों ने तो आपका घर गंदा कर दिया। सफाई में आपकी मदद करूं? रहने दीजिए, अपने पड़ोसियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मॉम, क्या रोर और मिस्टर मैकग्रिफ यहाँ रोज आ सकते हैं? हर रोज? वो हम देखते हैं स्वीटी। बाय रोर। बाय पिंक। ओह रुको, ये सुनकर जाओ। पता है मम्मा टमाटर ने बेबी टमाटर को बाहर जाने से पहले क्या कहा? केचप। ये काफी बढ़िया था पड़ोसी। अब चलो रोर, सबसे आखिर में घर पहुंचने वाला एक सड़ी हुई सब्जी होगा। एक बार की बात है। वूहू, मैं जीत गई। मैं सबसे तेज हूँ यहाँ पर और इस पूरी दुनिया में भी। उदास मत हो रोर, तुमने तो बहुत अच्छा किया।
पर जीत तो नहीं सका ना। पिंक हमेशा जीतती है और घमंड करती है। वैसे एक बात कहूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर माइकी, टॉर्टोइज तो बहुत स्लो होते हैं ना। मैं इतनी तेज हूँ कि बिना गायब हुए भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। ठीक है, अब बहुत हुआ। शाबाश पिंक, और तुम भी रोर। ना बूबू, मैं सबसे तेज हूँ, सबसे तेज मैं यूनिकॉर्न हूँ। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं अब तो। पिंक बहुत ही तेज थी, वो भी इतना ज्यादा कि उड़ने लगी। पर उसकी खुद की तारीफ ने उसके दोस्तों के होश उड़ा दिए। ए बड़ी, कहीं तुम वेलोसिरैप्टर तो नहीं? क्योंकि तुमने जो वहाँ तेजी दिखाई है, कमाल ही कर दिया बेटे, बहुत अच्छे। थैंक्स डैड। कोई मेरे साथ रेस लगाएगा? शर्त लगाती हूँ, यहाँ कोई नहीं जीत सकता मुझसे। फास्ट जो हूँ, मैं जीतूंगी। मुझे चोट लग गई है। ओह, कोई बात नहीं सेस्ली, आओ तुम्हें बैंडेड लगा देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तो रेस शुरू होने से पहले ही जीत गई। खुद की तारीफ करने से वो नहीं थकी, पर जल्द वो नन्हा टॉर्टोइज उससे बहुत ज्यादा ऊब गया। सुनो, मेरे साथ रेस करोगी? अरे माइकी, तुम एक टॉर्टोइज हो, शायद तुम जीतोगे नहीं। माइकी, मैं तो बहुत ज्यादा तेज हूँ। हो सकता है, पर मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आओ हर रूम में से रेस करते हुए फिर बैकयार्ड में फिर सीधे फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। क्या कहते हो? चलो शुरू करें। रेडी, गेट सेट, गो। Vroom vroom. Good job. Boom. हमेशा की तरह पिंक रेस में बहुत आगे थी और टॉर्टोइज पीछे। वूहू, लगे रहो, तुम जीत सकते हो। हम सब तुम्हें चीयर कर रहे हैं। वूहू! रुको। अब उस धीमे टॉर्टोइज की देरी की वजह से पिंक को लगा कि उसने ये रेस जीत ली। Woo! यहाँ ये यंग यूनिकॉर्न धूप में खड़ी रही। उसे एहसास हुआ कि वो रेस से कितना थक चुकी है। इतना भागने के बाद नींद आ रही है और मैं इतनी ज्यादा दूर आ गई हूँ। मन कर रहा है थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लूँ बैठकर। पहले लैप में ये इतने आगे थी, इसे लगा कि एक छोटी सी झपकी ले ली जाए। अब मिकी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सोती हुई पिंक को पीछे छोड़ता गया। मेरा भाई जीत गया। शाबाश माइकी, हुहू। हाँ? क्या? नहीं! पिंक की नींद ने उसे पीछे छोड़ दिया और धीमे टॉर्टोइज मिकी ने उसे सबक सिखा दिया। खुद की तारीफ पिंक को पड़ी बहुत महंगी और टॉर्टोइज ने रेस जीतकर बंद कर दी सबकी बोलती। पर तुम ऐसे कैसे जीत सकते हो? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। पिंक के चेहरे पर बस हैरानी दिख रही थी और तभी टॉर्टोइज ने ये बात कही। Slow and steady wins the race. और इस तरह कहानी का अंत हुआ। तो आपने अभी सुना कहानी धीमे टॉर्टोइज और तेज यूनिकॉर्न की। डैड, ये लाइब्रेरी में एक मिस्ट्री गेम के लिए है। मॉम, एक लाइब्रेरी एडवेंचर है। क्या हम जा सकते हैं प्लीज?
ये खुद से की जाने वाली मिस्ट्री लाइब्रेरी गेम है। तो स्वागत है आपका। आज आप एक पहेलियों और कहानियों के एक सफर पर जाने वाले हैं। क्लूज के लिए गोल्डन बुकमार्क्स देखें। समझ गई, इससे पहले मैं सॉल्व करूंगी। पिंक हनी, क्या तुम नहीं चाहते कि सब मिलकर काम करें? नहीं, आह, वेल, ये हर रेप्टाइल्स को खुद करना चाहिए या फिर सारे यूनिकॉर्न्स को। क्या तुम ठीक हो रॉर? मिस कैसी, समझ नहीं आ रहा कि पहला गोल्डन बुक मार्क कैसे ढूंढूं। एक अच्छा जासूस हर चीज पर ध्यान देता है। उप्स, सॉरी मिस कैसी। कोई बात नहीं, चलो ढूंढते हैं। पहले बुकमार्क क्लू को जूम कर निकाल लूंगा। ओह, पिंक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी मिस्टर मैकग्रफ, पर मुझे अब तक वो पहला क्लू नहीं मिला है और मैंने सब जगह देख लिया। बेहतर है इसे वापस रख दो। अरे, गोल्डन बुकमार्क, अगला क्लू जो आप ढूंढेंगे वो मिलेगा एक बुक ढूंढने से जो टाइम ट्रेवल के बारे में है। ये मुझे पता है, मेरी मॉम हर रात को आ यूनिकॉर्न इन टाइम पढ़कर सुनाती है। वाओ, अच्छी जासूसी की तुमने पिंक। अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या आप शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश कर रही हैं? वो जो दुनिया का सबसे मशहूर डायनो डिटेक्टिव है। नैन्सी ड्यूनिकॉर्न कैसी रहेगी? हर राज के लिए एक पैनी नजर होनी चाहिए। आह, मुझे कुछ मिला। एक क्लू। हाँ, क्लू। अगला क्लू एक राइमिंग बुक है बिना कंपेयर किए क्लू को ढूंढने के लिए। डायनो क्लॉक्स और 3 बियर्स को ढूंढें। मुझे वो बुक पता है, आइए। एक और क्लू। वाओ, हमने तो कमाल कर दिया पिंक। समझे कुछ? रॉक एंड रोल। हाँ, आइए देखते हैं अगला कहाँ है। मॉम, मिस्टर मैकग्रफ और मैंने 2 क्लूज ढूंढे। वाह, क्या बात है। डैड, मिस कैसी और मैंने भी 2 क्लूज ढूंढे। मुबारक हो बेटे। क्या अब हम सब मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसे जीत कर दिखाएंगे। सॉरी मॉम। हाँ, मिस कैसी और मैं जीत रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ गड़बड़ हो। ओह, फिर तो टीम्स डिसाइडेड हैं। पिंक और मिस्टर मैकग्रफ बनाम रॉर और मैं। अब सबसे अच्छे जासूस जीतेंगे। मुझे इसे लेकर अच्छी फीलिंग आ रही है रॉर। मुझे भी। शर्त लगाता हूँ कि हम डैड को भी इस मिस्ट्री सॉल्व करने में हरा देंगे। हमने कर दिखाया। हमने सभी क्लूज ढूंढ लिए और मिस्ट्री के एंड तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही सभी क्लू ढूंढ लो, एक आखिरी पहेली है जिसे फाइनल मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। एक आखिरी पहेली, इसका क्या मतलब हुआ? अपने क्लूज को टेबल पर रखिए। मुझे लगता है उससे एक पहेली बनेगी। एक सेकंड, ये सही नहीं हो सकता। हाँ, आखिरकार कुछ तो मिसिंग है। ये तो सिर्फ आधी तस्वीर लगी है। पिंक, मुझे लगता है मुझे पता है हमें क्या करना है। मुझे भी अब सब कुछ साफ समझ आ रहा है। तुम दोनों ने क्या पता लगा लिया? लगता है बच्चों के हाथ कुछ लग गया है। बात सिर्फ क्लू को ढूंढने की नहीं है, बात है उसे साथ में जोड़ने की, और उसे करने का एक ही तरीका है, और वो है टीम वर्क। ये शेरलॉक होम्स है और ये नैन्सी ड्यूनिकॉर्न।
ये मिस्ट्री बुक बहुत ही अच्छी है। मेरी भी। आई गेस रियल मिस्ट्री ये है कि हम इन्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालें। एक और मिस्ट्री सॉल्व हुई, एक और कहानी बनाई गई। अगले एडवेंचर तक बाय बाय। हॉट कोको टाइम। क्या तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए? हाँ पिंक, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देना। इस जार पे श्रिंकल्स लिखा हुआ है। ये दोनों सेम है क्या? मैं खा लूंगा, बस गर्मा गर्म कोकोआ में टेस्टी लगना चाहिए। बहुत टेस्टी है। ये क्या? श्रिंकल से ये दोनों डोनट्स बड़े हो गए। नहीं रोर, उसने हमें छोटा कर दिया है। हम श्रिंक हो रहे हैं। हम श्रिंक हो रहे हैं। वाह, ये डोनट्स कितने बड़े हैं। सब कुछ कितना बड़ा है। अब हमें इस दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हम बहुत छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे घर से अपने घर जाने के लिए बस चलते ही रहना पड़ेगा। सही कहा। एक सेकेंड। पिंक, मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। बैठो रोर, एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं। पर मैं यहाँ से कूद नहीं सकता। रास्ते में खा लेंगे। छोटी ड्राइव। ये धुन मैंने तब बनाई थी जब मैं एकदम अनाड़ी था। बताओ कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी थी। पर क्या इसके लिए सिर्फ 7 गिटार्स की जरूरत पड़ी? सही कहा, शायद और होना चाहिए था। ओह, मैं हूँ डायनो रॉक। ये धुन बहुत ही बढ़िया थी। ओके मेरे प्यारे बदमाश बच्चों, कहाँ हो तुम? नहीं, हम वो नहीं हैं। तुम्हारी हंसी तो सुनाई दे रही है, पर तुम हो कहाँ? ओह, अरे बाप रे। कुछ तो अलग लग रहे हो रोर तुम। क्या तुमने कोई नई शर्ट ली है या कोई और ऐसी बात है जो हमें पता नहीं है? नहीं डैड, हम छोटे हो गए। लगता है ये श्रिंकल्स का काम है। कोई बात नहीं, इसका असर बस कुछ घंटे होता है। लगता है तुम दोनों छोटे बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करोगे। टिंकी डांस पार्टी। आज तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। उप्स। बोर्ड गेम्स मजेदार हैं। मैं ट्रैम्पोलिन बन गया। चलो पिंग, ऐसी और चीजें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं? ये तो बहुत भारी है। मुझे लगा ही था बोलिंग मुश्किल होगी। बस और थोड़ा जोर लगाना होगा। बोलिंग तभी करनी चाहिए जब हम साइज में बड़े हों। आउच। पर बोलिंग में और भी मजा है जब आप छोटे होते हो। कुछ मिला क्या? अहोय मैटीज, लगता है हमें समुद्र के उस पार जाकर मछली पकड़नी होगी। जैसा आप कहें। शायद अब हमें वापस चल लेना चाहिए। क्या होगा अगर हम जिंदगी भर ऐसे ही छोटे रह गए तो शायद मैं दरवाजा ना खोल पाऊं, शेल्फ से बुक ना ले पाऊं, और ये भी हो सकता है अपने फेवरेट चिप्स पूरा ना खा पाऊं। तुम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते थे।
अगर भूख लगी तो बिल्कुल, पर पेट में दर्द होता था, बड़ा जो हो रहा था। 3, 5, 4, 4 कहाँ गए तुम दोनों, पिंग और रोर? अब हमें इस बड़ी सी जगह से निकलना चाहिए। जल्दी जीप में बैठो। एक जंप लेने से वो पीछे रह जाएंगे। रुको, ये बहुत ऊंचा है। ओह नो, हम फेंस से आगे निकल गए। काश मैं फिर से बड़ा हो जाता। ओह, वापस से बड़े हो गए। छोटा होना मजेदार था, पर बड़ा होना भी छोटी बात नहीं। मुझे तो बस ऐसे ही रहना है। हेलो नेबर्स। सॉरी कैसी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। क्या तुम आज रोड का ख्याल रख सकती हो? ओह नो, तुम रेस्ट करो, मैं ख्याल रख लूंगी। क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊं? मैं तुम्हारे लिए रेनबो टी बना सकती हूँ। जब मुझे यूनिकोल्ड होता है तो मैं यही पीती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम खेल पा रहे हैं। हाँ, मैं भी। काश मैं अपनी डैड की तबीयत ठीक करने के लिए कुछ कर पाता। हाँ, मैं भी। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हेलो ट्रेम्बल, मैं तुम्हारे लिए रेनबो टी लेकर आई हूँ। इसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। मैं इसे गर्म करके लाती हूँ। यूं गई और यूं आई। रोर, पिंग, तुम दोनों क्या कर रहे हो? आज के दिन हम आपकी गेट बेटर टीम है डैड। आज हम आपका ख्याल रखेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर और हार्ट रेट क्या है नर्स रोर? टेम्परेचर हाई है, थोड़ा जुरासिक फीवर है, हार्ट रेट डायनो नॉर्मल। डॉक्टर, पॉप्सिकल स्टिक देना रोर। ये लीजिए डॉक्टर। रुको रुको, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? गला तो पक्का खराब है। मुझे गले में खराश के सिम्टम्स दिख रहे हैं। नोटेड डॉक्टर। मुझे लगता है अब हमें एक रोर टेस्ट करना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी नर्स रोर। रुको, तुम अब क्या कर रहे हो? मिस्टर मैकग्रफ, हम आपका रोर टेस्ट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आपको बस खराश है या फिर ब्रोंटोसोरस ब्रोंकाइटिस। बताइए, आप तेज रोर कर सकते हैं? आप पहले एक गहरी सांस लीजिए डैड, और हमें अपना बेस्ट रोर करके दिखाइए। रोर? मिस्टर मैकग्रफ, आपको ये जानकर कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि आपका फेवरेट रॉक बैंड टी-रेक्स एंड रोर टाउन में आ रहा है? और इसमें जाने के लिए आपके पास है फ्री टिकट। मेरे पास सच में? रोर! थैंक यू। आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी है और आपका रोर भी पहले की तरह जानदार है। आप टेस्ट में पास हो गए डैड। यानी इसका मतलब मेरे पास फ्री टिकट नहीं है? कोई फ्री टिकट नहीं है और आपको ब्रोंटोसोरस ब्रोंकाइटिस भी नहीं है। कांग्रेचुलेशंस। अब आपको अच्छा फील कराने के लिए एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में मैंने हमेशा से सुना है। इससे पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ। आप यूनिकॉर्न के मिडनाइट स्नैक को क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम। क्या? स्टार ग्रेजिंग। Like stargazing? Like grazing and stargazing? तो अब समझी नहीं? नहीं, मैं समझ गया डॉक्टर। ये अच्छा जोक था डॉक्टर। बस मुझे लगता है कि मुझे समझने में थोड़ी देर लग गई, क्योंकि आज मैं डायनोलेरियस मूड में नहीं हूँ। मुझे लगता है लाफ्टर हमेशा अच्छी दवा नहीं होती डॉक्टर पिंग। ट्रेम्बल, मैं टी ले आई। अच्छी। ओह नहीं, तुम भी बीमार हो गई। वेल, मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन लगता है कि अब मैं भी रेनबो फीवर का शिकार हो गई।
कहना क्या चाहती हो, समझा नहीं। ये यूनिकॉर्न्स का फीवर होता है। फ्लैशलाइट प्लीज। फ्लैशलाइट डॉक्टर। यहाँ तो सब ठीक है। हनी, तुम हमारी मदद कर रहे हो ये देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे और ट्रेम्बल को रेस्ट और चाय की जरूरत है। वाओ, ये क्या हो रहा है? रेनबो टी अपना काम कर रही है। इसकी एक सिप में बहुत एनर्जी है। मैं थोड़ा ग्रीन कम और रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट महसूस कर रहा हूँ। हमने कर दिखाया डॉक्टर पिंग, ये दोनों ठीक हैं। थैंक यू डॉक्टर पिंग और नर्स रोर, आप दोनों के आने से हम ठीक हो गए। हम भले ही आज ज्यादा अच्छा फील ना कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों के साथ हमें अच्छा फील होता है। ठीक है फिर, तो अब आप रोजेला और कैप्टन यूनिकॉर्न को अपना बिलिंग एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। समझ गए आप? क्या क्या कह रही हो? गुड मॉर्निंग कैसी, तुम्हें पता है ये सब क्या है? पता नहीं। रोर, हमने एक ट्रेजर हंट बनाया है डैड, और आपको और मिस कैसी को क्लूज फॉलो करने होंगे। ऐसा क्या? हाँ, ये है द ग्रेट यूनिकॉर्नी डायनोरिफिक ट्रेजर हंट। ओह, मुझे ट्रेजर हंट पसंद है। अच्छा ये बताओ कि आखिर में सोना और जेवर मिलेगा? उससे भी कुछ बेहतर। फिर तो हमें शुरू कर देना चाहिए। ओह, एक डायनो एक क्लू मिल गया। अगला क्लू मिल सकता है एक ऐसी जगह पर जहां म्यूजिक धरती को पूरी तरह हिला दे। ओह, मुझे पता है वो कहाँ है। गैराज में। लो आ गए गैराज में, पर मैं नहीं कहूंगा कि मेरा म्यूजिक वाकई में धरती हिलाता है। वो लाउड नहीं है। हाँ, मेरा मतलब कभी कभार थोड़ा लाउड तो होता है। अब जब भी गिटार बजाते हैं हमारे प्लेट्स हिलने लगते हैं। ओह, इधर देखो, एक और क्लू मिल गया। ये आपके लिए है मॉम। कितना एक्साइटिंग है। अगला क्लू है एक ऐसी जगह जहां तुम स्वीट स्नैक्स रखती हो, जिसे तुम मेरे सोने के बाद खाती हो। क्या तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है। ये रहा अगला क्लू, ठीक मेरे यूनिक कैंडी के बगल में। सब जानते हैं कि आप स्नैक्स कहाँ रखती हो कैसी। मुझे नहीं पता कि हमें खोलना चाहिए या नहीं। ये क्लूज थोड़े से एम्बैरेसिंग हैं। समझ सकता हूँ। क्या लगता है अगला क्लू मुझे एम्बैरस करेगा बेटे? नहीं। तो ठीक है फिर। तो अगला क्लू है, ये उतना दूर नहीं, बस 4 कदम पर, उतनी ही कदम पर जितनी आप अपनी गाड़ी को चाबी लगाते हैं। परेशान मत हो, ये मैंने भी किया है। मुझे लगता है कि ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा। नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तुम ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, 4 कदम, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से अगला क्लू इस ड्रॉर में है। रुको, उसे मत खोलना। ट्रेम्बल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ओह, कितना मेस हो रखा है। ये हमारा जादुई यूनिकॉर्न जंक ड्रॉर है। इसकी सफाई के लिए ब्रेक लेते हैं। क्या और भी क्लूज बचे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं ये और झेल पाऊंगा। एक बार और। ठीक है, अगले क्लू के लिए झांकना मत, क्योंकि यहीं एक बार तुमने झपकी ली थी। क्या इसका जवाब काउच है? नहीं। क्या तुम उस दिन मैं नींद में चलने लगा और अगले दिन फ्रिज के पास से उठा सिर्फ एक बार? तुम किसी को नहीं बोल सकते जो आधी रात से भूखा हो।
चलो कम से कम ये आखिरी क्लू था। ये आपके लिए ताकि आप इसे साथ में खोलें। आपके बच्चों की तरफ से ये था आखिरी क्लू। हम आप दोनों से प्यार करते हैं, दैट इज ट्रू। ये दुनिया के सभी जेवर और सोने से बढ़कर है। थैंक्स बच्चों, मैं सबसे लकीएस्ट डैड हूँ। वैसे टाइम क्या हुआ है? 11 बज चुके। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। ऑल माय यूनिकॉर्न शुरू हो गया। कैसे हो बच्चों? काम कैसा चल रहा है? बेकार, कोई कस्टमर ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बन जाता हूँ। क्या क्या है तुम्हारे पास? डाइनो पंच और यूनिकॉर्न पंच। ओह, यूनिकॉर्न पंच में क्या खास है? पुदीना, नींबू, सोडा वाटर और रेनबो एसेंस। मतलब मजेदार होगा। और डाइनो पंच में क्या होगा? बस थोड़ा सा नींबू है और हरा रंग मिलाया गया है, पर ध्यान रखें, इससे आप करेंगे रोर। ये देखिए, रोर, देखा? तो फिर मुझे लगता है मुझे वो डाइनो पंच ट्राई करना चाहिए। ये लीजिए। वाओ, अरे ये तो काम कर गया। ओह, यूनिकॉर्न पंच। क्या मुझे इसमें से एक मिल सकता है? बिल्कुल मैडम, ध्यान से। अगर आपने ज्यादा पी लिया तो ये आपको यूनिकॉर्न मैजिक दे देगा। वाओ, तो फिर मैं बस डाइनो पंच लेना चाहूंगी। ज्यादा जादू भी अच्छा नहीं होता, नहीं तो मैं भी पूरे दिन अपनी बच्ची की तरह गायब होती रहूंगी। किसे पता था यूनिकॉर्न भी रोर कर पाएंगे। यकीन नहीं होता, हमने पूरे दिन में बस 2 ड्रिंक्स बेची हैं। इससे मुझे एक आइडिया आया। हम अपनी सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ चली गई थी? नई बिजनेस को और बढ़ाने। हेलो बच्चों, वैसे हम पहले नहीं मिले हैं। डैड, आप क्या कर रहे हैं? शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं हूँ प्रोफेसर फैंसी टाई। ओह, मैं समझ गया। हेलो मिस्टर फैंसी टाई, बताइए क्या मदद करें? ये हुई ना बात। मुझे एक यूनिकॉर्न पंच देना प्लीज। ये लीजिए प्रोफेसर। ये मजेदार है। ओह हेलो, मेरा नाम है बेट्रिस। बॉलगम, और मुझे प्यास लगी है। मॉम, मुझे पता है आप ही हो। तुम किस मॉम की बात कर रही हो डार्लिंग? पिंग, बस अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। याद आया? हाँ। हेलो मिस बॉलगाउन, बताइए क्या पेश करूं? मैं एक यूनिकॉर्न पंच ट्राई करना चाहूंगी। ओह, क्या टेस्ट है। बेहतर होगा मैं एक ही गिलास पीऊं, ज्यादा मैजिकल नहीं होना चाहती। डैड एंड मिस स्प्रिंग टाइम, क्या आप दोनों कुछ देर के लिए काउंटर संभाल लेंगे? पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग फॉरेस्ट हिल, मेरा नाम है ट्रम्बल मैकग्राफ और मुझे डायनो मेटल पसंद है। कैसे है मिस्टर मैकग्राफ? बढ़िया गिटार है। थैंक्स। मैं एक बैंड में शामिल था, जुरासिक पार्क। वो तो कमाल के लोग हैं। क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ मिस्टर मैकग्राफ? अपने फैंस के लिए कुछ भी। वाओ, यकीन नहीं होता, आज मैं असली ट्रम्बल मैकग्राफ से मिल रहा हूँ। सॉरी, वो फिर से दोहराएंगे, मैंने सुना नहीं। बिल्कुल अपने डैड पर गया है। अच्छा मजाक था। हेलो, मेरा नाम है कैसी स्प्रिंग टाइम। अच्छा, मेरे लिए बिना क्रीम और रेनबो स्प्रिंकल्स के साथ एक कैफे लाटे देना प्लीज। ओह, मुझे नहीं लगता वो हमारे पास है। पर मैं हमेशा वही ऑर्डर करती हूँ। हाँ सही कहा, सुनकर अच्छा लगा कि तुम जानती हो। मेरे पास एक आइडिया है, स्विच कर लेते हैं। ठीक है। रोर, मेरा नाम है रोर और ये है मेरा रोबोट रोजीला। इसे डायनो पंच चाहिए। हेलो रोर, मिलकर अच्छा लगा रोजिला। ये लो तुम्हारा डायनो पंच। डायनो पंच बहुत खट्टा है रोर। हाय। मॉम, आपने मुझे डरा दिया। अब पता लगा मुझे कैसा लगता है। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मेरा नाम है पिंक। हाय पिंक,
पंच ट्राई करना चाहोगी? मुझे मेरी मॉम से पूछना पड़ेगा। मॉम, क्या मैं डायनो पंच पी लूं? उन्होंने हाँ कह दिया। ले लीजिए पिंक। रार, मैं बस 6 साल की हूँ और मुझ में हमेशा इतनी एनर्जी रहती है। हाय मॉम, 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 हाय मॉम। मैं ऐसा नहीं करती। मजाक था बच्ची, मुझे तुम्हारा पिंक करना पसंद है, चाहे मैं पागल ही क्यों ना हो पता जाऊं। नहीं था आप इस तरह गायब हो सकती हैं। हाँ वैसे तो नहीं, पर सीखना पड़ता है, सिवाय जब हम यूनिकॉर्न पंच पी लें। रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहो। उफ, आज बहुत गर्मी है। मेरे ख्याल से एक और यूनिकॉर्न पंच ले लेता हूँ। पर अब तक कितने ग्लास पी चुके हो? पता नहीं, 8 या 9 गिलास शायद से। फिक्र मत कीजिए, मैंने हर एक गिलास का पैसा दिया है। तुमने सारा का सारा यूनिकॉर्न पंच पी लिया? नहीं पीना था क्या? वैसे सच बताऊं तो पेट में गुड़गुड़ सा हो रहा है। इतना रेनबो एसेंस तो तुम्हें यूनिकॉर्न पावर्स दे देगा। हाँ, कुछ अजीब सा तो लग रहा है, कुछ कुछ जादू सा। डैड, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कहना बहुत आसान है, पर ऐसी शक्तियाँ पाना आसान नहीं। देखो हमने कितने पैसे बनाए। हम अमीर हो गए। 1 मिनट रुको जरा, सिर्फ ये स्टैंड बनाने के मटेरियल्स में $85 लग गया। फिर ड्रिंक्स के लिए $10 लग गए। इन्हें सप्लाई करने के लिए $26। ओ माय गुडनेस, हमने कुल $800 खर्च कर दिए, वो भी कुछ पंच ग्लासेस के लिए। अगर बच्चों ने ऐसे ही धंधा किया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। स्नैकीज, स्नैकीज। सिसली, ये यूनिकॉर्न वेजी स्नैक्स तुम अभी नहीं खा सकती। पिंक। ओह, स्नैक्स। पिंक, मैं चाहती हूँ कि तुम सिसली को थोड़ी देर बिजी रखो। क्या अभी करना होगा? हमें प्ले स्कूल जाना है। मुझे तो स्कूल के नाम से ही घबराहट होती है। मैं इसे दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये तो अच्छी बात है। प्लीज सिसली को भी अपना स्कूल गेम सिखाओ। टाइम है अपने साइंस प्रोजेक्ट वोल्केनोस को शुरू करने का। इस लावा को देखो जरा। चलो ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम में सबसे जरूरी चीज होती है बाहर टहलना और कूल दिखना। पर ऐसा दिखने के लिए तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि तुम बोर हो रहे हो। वाओ, पर तुम कूल दिख रहे हो। Whatever। मेरी बारी। मैं बोर होने की एक्टिंग करूंगा ताकि मैं कूल लग सकूं। सेसिली, तुम ट्राई करोगी? ये इतना बोरिंग नहीं था सेसिली। तुम्हें कूल दिखना है, ऑसम नहीं। सेसिली, तुमने तो पूरे यार्ड को गंदा कर दिया। ये ढंग से रिसेस नहीं कर रही है। सेसिली, तुम्हें स्कूल की अगली चीज पसंद आएगी, फिजिकल एजुकेशन। उफ, ये तो अच्छा खेलती है। वाओ! टाइम आउट। मुझे लगता है ये गेम बच्चों के लिए ठीक नहीं है। चलो सोने का टाइम हो गया। और इस तरह कैप्टन यूनिकॉर्न ने सबको बचा लिया और जंगल में रह रहे सभी लोग खुशी खुशी जीने लगे। हमने कर दिखाया। चलो ये सो गई। अब हम बड़े बच्चे आराम से खेल सकते हैं। रुको, ये सेसिली कहाँ गई? पिंग। बाउंची बाउंची बाउंची, वी! प्लीज, इसे तुम थोड़ी देर और संभाल लो।
नहीं, मैं तो यही हूँ। वो बच्चे आज घर पर हैं तो। मुझे पता है क्या करना है। टाइम हो गया है फील्ड ट्रिप का। वो हम कहाँ जा रहे हैं टीचर? तुम्हारे घर। क्या हम जाएं मॉम? देखो टायरानोसॉरस कितने मजे से अपना खाना खा रहे हैं। कौन है? ओह बच्चों तुम। मुझे तो देखने में ये अपनी स्पीशीज का सबसे पुराना मेंबर लगता है। हाँ, बहुत पुरानी। वैसे उतना पुराना भी नहीं हूँ। क्या ये खतरनाक है टीचर? नहीं, पर इनके पूर्वज थे शायद। पर टी-रेक्स पोटैटो चिप्स खाने में बहुत ही स्लो लग रहे हैं। डैड को चिप्स पसंद हैं। ए सिसिली, कोई मदद कर सकता हूँ? टी-रेक्स। ओह मैं समझ गया, ये स्कूल की फील्ड ट्रिप है। वेल मुझे लगता है कि स्कूल शुरू हो गया। डिंग डिंग बेल बज गई। क्लास, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो हमें फॉसिल्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच टीचर पिंग। ये एक फॉसिल है डायनो के पंजे का जो लगभग 75 साल पुराना है। सिसिली, क्या तुम सुन रही हो? चूई। ओह, मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल प्रोफेसर मैकग्रफ। खैर, फॉसिल्स बहुत पुराने होते हैं। क्या क्लास में सोना अलाउड है? ये क्लास के टाइम क्यों सोती है जबकि इसे सोने का टाइम मिलता है? रोर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ज्यादा स्कूल के बारे में नहीं बता पाई। सेसिली ने आज सबको बहुत तंग कर दिया। एक्चुअली आज मैंने स्कूल के बारे में सीख लिया। सेसिली ने मुझे सब सिखा दिया कि मुझे क्लास में क्या करना है और क्या नहीं। क्लास में बिल्कुल सोना नहीं है, अजीब सी आवाज नहीं करनी, बीच में नहीं टोकना और सोते टाइम स्कूल से बाहर नहीं निकलना। सही कहा।